सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यानी कि आप कह सकते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना पद छोड़ चुके हैं और मंत्री आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। इस पर जनता का क्या कुछ राय है और उनसे हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे। जेल से रिहा होने के बाद मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो अपना निर्णय लिया है इस्तीफे का, काफ़ी अच्छा है। हम लोग उससे काफ़ी सहमत हैं। उन्होंने महिला को मतलब मुख्यमंत्री बनाया, आतिशी जी को। ये भी उनका निर्णय अच्छा था। इससे आने वाले टाइम में वो महिलाओं का दुख दर्द समझेंगी और आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, महिलाओं को महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा दिया। इससे ये प्रतीक होता है कि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने मतलब कुर्सी के लिए, मतलब अपने सीएम पद के लिए वो मतलब इतने काफ़ी वो नहीं थे। उन्होंने अपनी छोड़ी। एक गंभीर आरोप लगा है मुख्यमंत्री पे कि भ्रष्टाचार किए हुए हैं। उनको 5 महीने लगभग जेल में भी बिताना पड़ा और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि हम जनता की अदालत में जाएंगे, हमें कुर्सी का लोभ नहीं है, हम जनता की अदालत में जाएंगे और जनता तय करेगी। जनता अब कैसे तय करेगी कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार हैं या फिर वो भ्रष्टाचार नहीं है? आने वाले टाइम में अब चुनाव आने वाला है, इसमें सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल क्या हैं क्या नहीं। इसमें चुनाव होने दीजिए, चुनाव में सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल क्या थे, उनके अंदर आरोप है नहीं है, वो सब सामने आ जाएगा आने वाले टाइम में। जी बिल्कुल। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देते हैं, यानी कि अब दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, वो अपना पद छोड़ चुके हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री साहब ने अच्छा काम किया है, केजरीवाल साहब ने अपना इस्तीफा दे करके, ताकि एक ये जनता के आगे ये दिखाया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो उन्होंने उनको कंडीशन लगाई हैं उसका उन्होंने स्वागत किया है और उन्हें इस्तीफा भी देना चाहिए था, क्योंकि वो किसी ऐसे काम के लिए नहीं रह गए थे कि दिल्ली के लिए उसको आगे बढ़ा सकें। आज दिल्ली में आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। आतिशी जी योग्य मुख्यमंत्री हैं, ऐसा नहीं है। आने वाले समय में चुनाव होंगे और चुनाव होने के बाद फिर से मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब बन जाएंगे। जनता के बीच में जाने का निर्णय लिया है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच में जाएंगे। क्या लगता है जनता अब कैसे निर्णय करेगी? जनता के बीच में तो जाना ही था, चुनाव का समय आ भी गया है। उन्होंने बहुत ही उचित निर्णय लिया है और जनता के बीच जाकर के उन्होंने लोगों का काम किया है। इस जनता का काम किया है और काम दिख भी रहा है दिल्ली के अंदर। जनता कैसे निर्णय करेगी वो भ्रष्टाचारी है या नहीं? हाँ, जनता निर्णय इसलिए करेगी, जनता सब देख रही है, जनता को सारा मालूम है कि आज पूरे देश के अंदर क्या राजनीति खेली जा रही है, किस तरीके से काम हुए जा रहे हैं। और ये हकीकत है कि आज केजरीवाल साहब साफ सुथरे होकर निकल के आए हैं और आने वाले समय में चुनाव जीत करके दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी हकीकत है। और आज जी योग्य मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली की महिला हैं और महिला के नाते महिलाओं के लिए भी काम करेंगी वो, और अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। आपको क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल पे जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, वो वाकई में सही है या गलत है? बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं। असल में बीजेपी की ये चाल चल रही है कि भाई जो भी योग्य आदमी है, जो भी अच्छा नेता है, जो जनता के बारे में सोच रहा है, देश के बारे में सोच रहा है, उसको अंदर डालो। जैसे कि इन्होंने मतलब सोरेन साहब को कर दिया, उधर जो है जी इन्होंने केजरीवाल साहब को अंदर कर दिया। तो बेसिकली क्या है कि केजरीवाल साहब का काम सबको दिखता है, दिल्ली की जनता के दिल में है केजरीवाल जी। अस्पताल उन्होंने बढ़िया कर दिए, प्राइवेट अस्पतालों में वो फ्री में इलाज करा रहे हैं, स्कूल अच्छे कर दिए। दूसरी चीज़ ये है कि देखो जो केजरीवाल जी का जो निर्णय है ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, क्योंकि जब उनको बेल दी गई है, जब वो बेल पर बाहर आए हैं, तो उनके साथ बहुत सारी कंडीशन लगाई गई हैं। एज ए मुख्यमंत्री आप काम नहीं कर सकते, आप उस मैटर के बारे में बात नहीं कर सकते, और आप जनता के जो मुद्दे उन पर आप काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने चाहा कि भाई दिल्ली के लोग सर्वाइव ना करें, इसलिए कोई ना कोई मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता की अदालत का ये निर्णय करेगी कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ या नहीं हूँ। जनता की अदालत कैसे निर्णय करेगी इस बात का कि वो भ्रष्टाचारी है या नहीं है? बिल्कुल जी, उनका बहुत अच्छा जवाब है, बहुत अच्छी बात है उनकी। क्योंकि देखो जब भी कोई उनके ऊपर अत्याचार या कोई गलत काम हुआ है, जब भी उनको लगा है कि दिल्ली की जनता के लिए उनका मुख्यमंत्री बने रहना अच्छा नहीं है, तो उन्होंने हमेशा ये इस्तीफे का सिस्टम रखा है और ये बड़ी अच्छी बात है। अब जनता निर्णय सर इस तरीके से करेगी, क्योंकि अभी हमारे पास दिल्ली में इलेक्शन तैयार हैं, तो दोबारा से आप देखना इस बार जो है वोटिंग का रेशो उनके पक्ष में पहले से भी बेहतर आएगा और हमेशा वो बेहतर परफॉर्म करते रहे हैं। दिल्ली के दिल वालों के दिल में रहते हैं केजरीवाल जी, और दिल में केजरीवाल हैं जी, और मतलब हर जगह पर केजरीवाल जी हैं। और ऐसा नहीं है, उन्होंने आतिशी जी को अगर मुख्यमंत्री चुना है तो उनका कोई अच्छा प्लान होगा दिल्ली के वालों के लिए, देशवासियों के लिए। वो देश के बारे में अच्छा सोचते हैं। बीजेपी की तरह वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, वो लोगों को धर्म के नाम पर नहीं लड़ाते, वो मंदिर मस्जिद के बारे में बात नहीं करते।
और जो है वो मतलब हिंदू कार्ड नहीं खेलते। वो बहुत ही साफ सुथरी छवि के नेता हैं और लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया है और आगे भी ऐसे प्यार देते चीज़ रहेंगे। आप बताइए, वो ईमानदार हैं या भ्रष्टाचारी हैं? बिल्कुल प्योर 200% ईमानदार हैं हर तरीके से, क्योंकि एक IAS IPS ऑफिसर अपनी नौकरी छोड़ के झुग्गियों में जाके रहना, फिर लोगों के लिए आंदोलन करना, फिर लोगों की डिमांड पर, अगर वो भ्रष्टाचारी होते तो जब उन्होंने कांग्रेस के साथ लड़के इस्तीफा दिया था तो शायद दोबारा से वो मुख्यमंत्री नहीं बनते। बिल्कुल, यहाँ पे और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करें। सबसे पहला सवाल, अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं या भ्रष्टाचारी हैं? जी बहुत ईमानदार है अरविंद केजरीवाल जी, और उनके जैसा कोई ईमानदार CM होगा नहीं पूरे देश में। ईमानदार हैं, किस तरह से आपको उनका ईमानदारी नजर आता है? और उन्होंने कहा कि हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता कैसे तय करेगी कि वो ईमानदार हैं? जनता ऐसे तय करेगी कि इस बार जनता बहुमत से जिताएगी अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल जी ने इस्तीफा इसलिए दिया है ताकि वो लोगों के बीच में जा सके और थोड़ा डिबेट वगैरह वाला सिस्टम सही से करे। जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले मुख्यमंत्री हैं जिनको कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि मुख्यमंत्री जब जेल जाते हैं तो वो इस्तीफा दे के जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ बिल्कुल उल्टा रहा। जब वो जेल गए तो मुख्यमंत्री के तौर पर गए, जब जेल से बाहर आए तो इस्तीफा दे दिए। इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा देखो, जबरदस्ती दिवाना चाह रहे थे इस्तीफा, वो देना नहीं चाह रहे थे। जब जबरदस्ती जब जोर आप डालोगे किसी पर आप जोर डालोगे, ज़बरदस्ती करोगे, इस्तीफा देंगे तो वो क्यों देंगे? वो नहीं देंगे, क्योंकि अब इसलिए उन्हें इस्तीफा दिया क्योंकि वो जनता के बीच में जा सकेंगे और डोर टू डोर करेंगे। वो डोर टू डोर करेंगे, घर घर में जाकर, और सबको समझाएंगे कि भाई मैं बेईमान हूँ। केजरीवाल ईमानदार हैं या भ्रष्टाचारी हैं, ये आप बताइए। इतने ईमानदार इंसान है वो, इतने ईमानदार मुख्यमंत्री है कि अगर ईमानदार नहीं होते तो ये जितने भी दिल्ली में काम है ये नहीं होते। कैसे ईमानदार है? बहुत गंभीर आरोप लगा है शराब घोटाले का, कैसे ईमानदार है आप हमें बताइए। देखो आप ये बताइए कि जो 60 करोड़ रुपए लेके बैठ गया, उसमें बेईमानी लगा दिया उन्होंने इल्ज़ाम एक किसी के कहने से कि 60 करोड़ रुपए लेके बैठ गया और उसको जमानत दे दिया ना। कि अब आप बताइए कि बेईमान ये है या बीजेपी वाले हैं? जनता की अदालत में जाएंगे अरविंद केजरीवाल, जो कि अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं दिल्ली के। जनता की अदालत कैसे तय करेगी कि केजरीवाल ईमानदार हैं या भ्रष्टाचारी हैं? जनता तय करेगी। जनता तो तय कर ही रही है, जनता तो अभी भी तय कर रही है। लेकिन ये कि तब अब अच्छा होगा कि जो अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अतिशी मैडम को मुख्यमंत्री बनाया है, तो ठीक है, उनका भी ठीक है जो है। अब जैसे अब एक बात बताइए आप कि इतने पीछा पड़ गए उनके, इतने पीछे पड़ गए, लग गए उनके जो है। कोई हर आदमी अगर कोई और होता ना मुख्यमंत्री तो पता नहीं क्या हो जाता। ये तो मुख्यमंत्री बेचारे ने इतना काम किया दिल्ली के अंदर, इतना काम किया, कोई कर नहीं सकता। पहला मुख्यमंत्री ऐसा है आया हुआ दिल्ली में कि जिसने काम करके दिखाया है, क्योंकि इन पे जो है ना वो काम देखा नहीं जा रहा उनका। इनका मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जो इस्तीफा दिए हैं वो दिल्ली के जनता के लिए दिए, क्योंकि दिल्ली की जनता का कोई काम ना रुके इसलिए इस्तीफा दिए। बिल्कुल जनता का कोई काम ना रुके और काम होता रहे, और काम होता रहेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लगातार यदि देखा जाए मुख्यमंत्री कोई जेल जाते हैं तो इस्तीफा दे करके जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। वो जेल में रहे मुख्यमंत्री के तौर पे, जब जेल से बाहर आते तो इस्तीफा दे देते। इसको आप कैसे देखते हैं? पहले बात तो जाना ही चाहिए था, जाना ही चाहिए। बात मैं तो कहता हूँ CM ये रहना चाहिए, ये चेंज होना ही चाहिए, चाहे जेल में रहे बाहर रहिए। मैं तो कहता हूँ जैसे मैं लालू प्रसाद ने अपनी बीवी बनाया था CM, वैसे इनको बनाना चाहिए। आतिशी के CM बनने से आप खुश हैं? भाई मैं तो खुश नहीं हूँ किसी से, मैं तो केजरीवाल से खुश हूँ। तो मुझे ना पत्ती पानी बहुत खुद दिया वहाँ दिल्ली में। यदि देखें हम कि उन पे एक गंभीर आरोप लगा है भ्रष्टाचारी का, कि वो भ्रष्ट हैं, आपको क्या लगता है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है? बहुत बढ़िया आदमी है, मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया सीनियर आदमी है, लिखा पढ़ा आदमी है। मैं ये कहता इसको भ्रष्ट किया है, हम दिल्ली वाले ने बहुत कुछ काम किया है। धन्यवाद। दिल्ली की जनता कैसे तय करेगी? उन्होंने कहा है कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली की जनता कैसे तय करेगी कि वो ईमानदार है? दिल्ली वाले सोचेंगे ये दिल्ली वाले क्या कहते हैं, हम नहीं बोल सकते, हम तो नहीं बोल सकते हैं। मैं तो आप भी दिल्ली के वासी हो, आप कैसे बताओगे कि ईमानदार हैं वो? ईमानदार है पूरे, बस कमिश्नर है इनकम टैक्स से,
मेरी एक मैडम क्या है। कहना चाहेंगे वो? अब एक जगह पर केजरीवाल ने सारी इज्जत अपनी शराब से गंवाई। अगर लेकिन जो आरोप लगा है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जमानत दे दी है, सुप्रीम कोर्ट के जमानत मिलने के बाद वो बाहर आए हैं। हाँ, वो ठीक है, आना चाहिए, वो तो हमें भी मालूम था एक दिन जरूर बाहर आएंगे। केजरीवाल की सरकार 3 चीज़ों पर टिकी है, बिजली, पानी, डीटीसी। गरीब आदमी को क्या चाहिए? बिजली, पानी और यातायात। तो ये काम बहुत अच्छा कर रखा किया जा रहा है और अभी भी केजरीवाल ही आएगा, गारंटी देता हूँ। उन्होंने कहा कि हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता कैसे तय करेगी कि वो ईमानदार है? ये जनता करेगी अपने बहुमत से। आपके मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल थे वो अब पूर्व मुख्यमंत्री बन गए, नई मुख्यमंत्री आतिशी बनी है, लेकिन उन्होंने इस्तीफे देने से पहले कहा कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता निर्णय करेगी कि मैं ईमानदार हूं कि नहीं। हालांकि कोर्ट ने उनको बली कर दिया, जमानत पे छोड़ दिया। आपको क्या लगता है वो ईमानदार हैं? हाँ, ईमानदार है, आप कैसे उनको साबित करोगे आप ईमानदार हैं? बिल्कुल ईमानदार है, क्यों नहीं है? कैसे ईमानदार है? यार उनको हमने वोट दिया है और हमने उनको सीएम बनाया है। जब वो शुरू में आए थे तो हमने उनको वोट दिया और जो है उनको जो है हम ही ने सीएम बनाया। आने वाले समय में किसको सीएम देखते हैं? केजरीवाल को। जी बिल्कुल, ये दिल्ली की जनता है जिनका साफ तौर पे कहना है कि अरविंद केजरीवाल का जो फैसला है वो बेहद सही है और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ है। उन्होंने कहा है इस्तीफा देने से पहले कि हम जनता की अदालत में जाएंगे और जनता ही तय करेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है या नहीं। अब देखना ये होगा कि बेहद कुछ ही समय बचा हुआ है, महज कुछ महीने का समय है जो दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है और दिल्ली की जनता को ये निर्णय लेना है कि वाकई में अरविंद केजरीवाल ईमानदार है या फिर जो आरोप अरविंद केजरीवाल पे लगे हैं वो सच है। ये तो आने वाला समय बताएगा। दिल्ली विधानसभा में ये स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली में ईमानदार सरकार किसकी है और भ्रष्टाचार कौन करता है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।